हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इस चैनल पर आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। 10 सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने 250 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ नंबर 11। किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? समुद्र तल से 21.3 मीटर या अधिक ऊंचाई पर भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10.7% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? 10.7%। पर्वत एवं पहाड़ी 29.3%, पठार 27.2% और मैदान 43% भाग पर फैले हुए हैं। दोस्तों, ओवरऑल भारत की बात कर लेते हैं तो इसे 5 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार और तटीय प्रदेश तथा थार का मरुस्थल। भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 252 कहता है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी कथन सही है। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश से लगा हुआ है और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3 सभी कथन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 253 भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां जो है सबसे ऊंचा उठा हुआ माना जाता है। शिलांग चोटी की बात कर देते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? 1965 मीटर। मालवा पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर से 610 मीटर। मैसूर पठार की ऊंचाई 6 से 900 मीटर और सबसे अधिक पश्चिम घाट की ऊंचाई है 2695 मीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 254 का आंसर कीजिए दोस्तों। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है दोस्तों और NH1A इस दर्रे से होकर गुजरता है और यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बनिहाल दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 255 गोकाक प्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गोकाक जलप्रपात दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है। पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस शहर में स्थित है? बेलगाम नामक शहर में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गोकाक प्रपात किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 256 निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माही नदी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों?
मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है और किस झील से निकलती है? मेरुत झील से निकलती है। मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्य में बहती है और खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिर जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मेरुत झील से निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और फिर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम में चलती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और बहते हुए पहली बार ये काटती है उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए और दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है दक्षिण पश्चिम जाते हुए। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर में समाप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। इस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा पश्चिम घाट से टकराती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर पूर्व प्रवाहित होने के कारण पूर्वी घाट पहाड़ से नहीं टकरा पाती है। ये पूर्वी घाट पहाड़ी है, यहाँ जो है यह पूर्वी घाट से नहीं टकरा पाती है। और यह सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए किस पठार से टकराती है दोस्तों? शिलांग पठार से टकराती है। क्वेश्चन नंबर 257। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लेह सबसे सूखा स्थान है। लद्दाख की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? लेह है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3524 मीटर। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है दोस्तों। बारालाचा की बात कर लेते हैं तो यह मनाली को लेह से जोड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 259 का आंसर कर लीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 260। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। और कर्नाटक में राज्य की बात कर लेते हैं तो चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत में मिलती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 261। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, चावल की किस्म है। IR-20 का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल राइस 20 होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा यह विकसित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की स्थापना यदि आपसे पूछ लिखा हुई थी दोस्तों 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है। IR-20 की बात कर लेते हैं तो यह सफ़ेद होता है, अर्धबौनी होता है और पतली होती है। ठीक है। चावल की इसी किस्म ने भारत में हरित क्रांति में योगदान दिया था दोस्तों। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 262। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु है। भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है? 17%। और इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो कि तमिलनाडु में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ओवरऑल पूरे देश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में होता है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। चाय का उत्पादन इस तरह की पहाड़ी ढालियों में होता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 263। पश्चिम सिंहभूम झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लो एस के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम की बात कर लेते हैं तो झारखंड का एक जिला है। सिंहभूम झारखंड का एक जिला है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एक जिला है जो किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सिंहभूम से ही हीरापुर, कुल्टी और बनपुर इस्पात संयंत्रों को
लो एस की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर खनन कार्य कब से शुरू हुआ था? 1904 से। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 264, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में आगे है? गंधक उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य सबसे आगे है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चेन्नई है। इसके पड़ोसी राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल होते हैं। प्रमुख भाषा कौन सी है? तमिल है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए, बरेली में है। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ कालीन और पीतल के बर्तन उद्योग है। सहारनपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प और पीतल शहर के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 266, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न एस्टेट्स घोषित किया है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नाल्को को। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1981 को और पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 267, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कोची में। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कर लेते हैं तो केरल का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा माना जाता है और यह दुनिया का सौर ऊर्जा चालित प्रथम हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एन्नौर बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है। कांडला बंदरगाह की बात कर लेते हैं दोस्तों, कहाँ पर है? गुजरात में है। महाराष्ट्र में आपको मुंबई बंदरगाह देखने को मिलता है। यहीं पर आपको नहावा शेवा बंदरगाह देखने को मिलता है और नहावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मैंगलोर कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, जबकि एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अन्य बंदरगाह कौन कौन है? चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। आइए सभी बंदरगाहों को एक एक कर देख लेते हैं। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही स्थित बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोसी केरल में। मार्मा गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा में स्थित बंदरगाह है। क्लियर? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार में है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 269, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 1.67 करोड़। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर का स्थान है, 1.25 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप है जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटा है। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 270। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम, जो कि पूर्वोत्तर राज्य था और यहाँ की कुल जनसंख्या 6.1111 लाख थी। क्वेश्चन नंबर 271, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चीन को। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। दोस्तों भारत के अन्य प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं तो बमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर में है। नाथुला और जेलेपला आपको पड़ता है सिक्किम में। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। जोजिला, पीरपांजल
काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिलदला जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 270, पश्चिम घाट क्या है? आंसर कीजिएगा जरा, पश्चिम घाट क्या है? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पश्चिम घाट क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक भ्रंश कागार है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 273, भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978। क्वेश्चन नंबर 274, हिमाचल में सबसे गहन अवरोधन कहाँ पर होता है? काराकोरम, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, शिवालय हिमालय में सबसे अधिक अवरोधन होता है। दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर अवस्थित है, लद्दाख श्रेणी और फिर नीचे जास्कर श्रेणी। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड के गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और किस लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है और इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 11 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 12 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।